हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब लोग। उम्मीद करते हो ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। कंप्यूटर का ये सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास में करवा चुके हैं अपन। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड क्लास कंप्यूटर की। तो विंडो में डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विंडो में डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल पैनल, या डिस्क मैनेजमेंट, या टास्क मैनेजर। विंडो में डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, डिस्क मैनेजमेंट का उपयोग किया जाता है विंडो में डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क की जांच करने और त्रुटियों को ठीक करने के लिए किस विंडो टूल का उपयोग किया जाता है। डिस्क की जांच करने और त्रुटियों को ठीक करने के लिए विंडो टूल का किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी CHKDSK का उपयोग किया जाता है। डिस्क की जांच करने और त्रुटियों को ठीक करने के लिए इस उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो लाइनक्स OS ओपन सोर्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो प्रक्रियाओं को मेमोरी आवंटित करने के लिए या सिस्टम प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी गणना करने और निर्देशों को निष्पादित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी CPU संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और मल्टीटास्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग तो CPU संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और मल्टीटास्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की फुल फॉर्म है का प्राथमिक कार्य या फंक्शन क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में CPU का प्राथमिक क्या कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गणना करने और निर्देशों को निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना, यह ऑप्शन हो नहीं सकता। उपयोगकर्ताओं की जानकारी प्रदर्शित करना नहीं, डेटा को स्थायी रूप से प्रबंधित और संग्रहित करना। तो ऑप्शन नंबर सी गणना करने और निर्देशों को निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है CPU का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज का सबसे लोकप्रिय USB फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस कौन सा है। USB फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर है CD या फ्लॉपी ड्राइव या पेन ड्राइव या DVD। तो USB फ्लैश ड्राइव का सबसे पेन ड्राइव इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी डिस्क या ड्राइव की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए मुख्य कंट्रोल कौन सा है जो पार्टीशन बनाने के काम आता है। एक कंट्रोल होगा, ये गलत लिखा है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी डिस्क या ड्राइव की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए मुख्य कंट्रोल कौन सा होता है जो पार्टीशन करने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी डिस्क मैनेजमेंट इसका राइट आंसर है, डिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूल अर्थ क्या है। तो मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीटास्किंग एक समय बहुत सारे प्रोग्राम, एक ही समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाना। ऑप्शन नंबर बी एक ही समय में एक ही यूजर, ये मल्टीटास्किंग का नहीं है। मल्टीटास्किंग का उपयोग होता है एक ही समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में खुली हुई सभी विंडो को
मिनिमाइज करके सीधे डेस्कटॉप पर जाने के लिए शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में खुली हुई सभी विंडो को मिनिमाइज करके सीधे डेस्कटॉप पर जाने के लिए विंडो की +D का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल +D से तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर पहले ही है। ए लार्ज एरिया नहीं होता, लॉजिकल और लोकल एक्सेस नोड नहीं होता, तो लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है कि एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटरनेट सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर को वायरस से बचाना। तो ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर को वायरस से बचाना, और ऑप्शन नंबर बी अनधिकृत एक्सेस को रोकना और नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या? अनधिकृत एक्सेस को रोकना और नेटवर्क ट्रैफिक का मॉनिटर करना, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना या हार्ड डिस्क को बैकअप करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मुख्य घटकों के रूप में क्या उपयोग किया जाता? तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के घटकों में क्या उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब उपयोग किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी में उपयोग किया जाता है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर की जांच करने के लिए F7 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए F7 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट कंप्यूटिंग में SaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसका राइट आंसर ए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का राइट आंसर होगा। स्टोरेज एज अ सर्विस नहीं होगा, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सिक्योरिटी एज सर्विस नहीं होगा, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP4 एड्रेस की लंबाई कितने बिट्स की होती है? तो IP4 बिट्स की कितनी लंबाई होती है? 32 की, 32, 64, 128 या 256, तो 32 बिट्स की इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वर्ड में माइक्रो रिकॉर्ड करने की सुविधा किस टैब में मिलती है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रो रिकॉर्ड करने की सुविधा किस टैब में मिलती है? होम में, इंसर्ट में या व्यू में या रिव्यू में? तो व्यू में माइक्रो रिकॉर्ड करने की सुविधा प्राप्त होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके हम माइक्रो ऑप्शन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा मॉलवेयर या सॉफ्टवेयर जो वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई देता है लेकिन अंदर से खतरनाक कोड छुपाकर नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऐसा मॉलवेयर सॉफ्टवेयर जो वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई देता है लेकिन अंदर खतरनाक कोड छुपाकर नुकसान पहुंचाता है, खतरनाक कोड छुपाकर नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस 6 की लंबाई कितने बिट्स की होती है? तो 32 तो 4 की होती है, 64, 128 या 256, तो ऑप्शन नंबर सी 128। IP46 की लंबाई बिट्स होती है 128 और 4 की 32 बिट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान मतलब करंट डेट दर्ज करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल+ सेमी कॉलम का उपयोग करेंगे वर्तमान डेट को दर्ज करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त मतलब ईमेल को रिसीव करने के लिए उपयोग किया जाता है, ईमेल भेजने के लिए नहीं, ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी POP3। पोस्ट फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। SMTPS की फुल फॉर्म पूछी जाती है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और फाइल FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये सब फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती हैं, तो आप याद रखें। ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ईमेल को रिसीव करने के लिए POP का उपयोग किया जाता है। 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने या रीनेम करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो F7 अभी पढ़ के आए अपन, स्पेलिंग चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फाइल या फोल्डर को नाम बदलने के लिए F2 का अपन उपयोग करते हैं। F5 रिप्लेस के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो F2 के लिए अपन नाम बदलने के लिए उपयोग किएंगे, रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL में हाइपर HTTP का पूर्ण अभी बताया था मैंने, फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर मैं बता चुका हूँ क्या है, F2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया लास्ट एक्शन को दोहराने या रिपीट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+B का उपयोग किया जाता है, Ctrl+Y का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसकी फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का उपयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करना है, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है HTTP का। फुल फॉर्म विशेषकर याद रखें, पूछी जाती हैं कई बार, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो सी रोम रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। रैम की भी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है रोम। रैम यहाँ डेटा लाइट गई तो डेटा चला जाता है रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हब और स्विच का उपयोग किया जाता है। एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए स्विच और हब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए ऑप्शन नंबर ए सी, जावा, HTML या पाइथन। तो ऑप्शन नंबर सी का उपयोग करेंगे, HTML भाषा वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए इस भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी अन्य सीट 2 से A1 को रेफरेंस करने का सही तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सीट 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सीट 2 से सेल A1 को रेफरेंस करने का सही तरीका है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमला या DNS प्रतिक्रिया को धोखा देकर उपयोगकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों पर पुनः निर्देशित करता है? तो इसको कहते हैं DNS स्पोंजिंग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा होता है? विंडो 10 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट एज इसका राइट आंसर है, ये डबल लूप से होता है।
ये सब डाउनलोड करने पड़ते हैं, ये डिफ़ॉल्ट रूप से होता है विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल कितने छोटे छोटे योगों बिंदुओं से मिलकर बना होता है जो लाल हरे नीले रंग के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, लाल हरे नीले रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकर के उस समूह को क्या कहा जाता है जो वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों की तरह कार्य करते हैं, यानी दोनों के गुण रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रे हैट वाइट। ग्रे हैट वाइट बोलते हैं जो वाइट और ब्लैक दोनों होते हैं, वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों होते हैं, उनको ग्रे हैट हैकर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साथ दिए जाने वाले स्पीकर नोट्स को किस व्यू में संपादित कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साथ दिए गए स्पीकर नोट्स किस व्यू में देख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर आप सी, नोट्स व्यू, पेज व्यू में ही आता है नोट्स, स्पीकर नोट्स पेज व्यू में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर जैसे डेटा पार्ट होता है? प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए किस आवश्यक हार्डवेयर डेटा का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, डेटा पार्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साथ दिए जाने वाले स्पीकर नोट्स किस व्यू में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नोट्स पेज व्यू में अपन देख सकते हैं, स्पीकर नोट्स को देख सकते हैं, नोट्स पेज व्यू में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी पैराग्राफ या लाइन सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए Ctrl+E का उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन नंबर ए क्या है, Ctrl+L लेफ्ट में जाने के लिए, Ctrl+R राइट, Ctrl+J से जस्टिफाई हो जाता है। इसका राइट आंसर है Ctrl+E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद होने पर डेटा सुरक्षित रखती है? तो इसका राइट आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी होती है। रैम लाइट गई तो डेटा भी चला जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म विशेषकर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में जोड़ने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो अभी बताया था मैंने, स्विच और हब का उपयोग किया जाता है आपस में जोड़ने के लिए, नेटवर्किंग डिवाइस को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब पाया जाता है प्रथम पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तीसरी में आईसी, और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल से जैसे A1 से A10 की सबसे बड़ी संख्या अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा? मतलब सबसे बड़ा मान निकालने के लिए आप ऑप्शन नंबर जो मैक्सिमम A1 से A10 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए आप F5 का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। F7 बता चुके हैं, स्पेलिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा मॉलवेयर जो दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो वेब सॉफ्टवेयर या गेम की आड़ में यूजर को धोखा देकर सिस्टम में प्रवेश करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। जो सॉफ्टवेयर या गेम की आड़ में यूजर को धोखा देकर सिस्टम में प्रवेश करते हैं उसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या सर्वर तक पहुंचने के लिए इंटरनेट पर किसी वेबसाइट
या सर्वर तक पहुंचने के लिए उसके डिजिटल पते जैसे आईपी एड्रेस को याद रखने योग्य नाम से बदलने वाली सेवा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ई डीएनएस क्या कहलाती है? इसकी फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, याद रखें। डिजिटल पते को याद रखने या योग्य नाम से बदलने के लिए सेवा को क्या कहते हैं? डीएनएस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क की जांच करने और फाइल सिस्टम की तार्किक त्रुटियों को ठीक करने के लिए किस कमांड पर किस एलओटी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी CHKDS का उपयोग किया जाता है सिस्टम की डिस्क की जांच और फाइल गलतियों को पहचानने के लिए, गलतियों को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सी ड्राइव विशेष रूप से क्या दर्शाती है? तो ये मुख्य सिस्टम की ड्राइव होती है, मुख्य सिस्टम ड्राइव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो के 32 बिट संस्करण द्वारा अधिकतम कितनी रैम दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी 4 GB, 32 बिट में 4 GB रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित में से एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडो 10। विंडो 10 में एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में iOS सर्वर एंड्रॉइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 10 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा होता है? तो अभी बताया माइक्रोसॉफ्ट एज होता है विंडो 10 में डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में खुली हुई विंडो को मिनिमाइज करके सीधे डेस्कटॉप पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी Windows+D का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी मौजूदा फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी देखने के लिए शॉर्टकट है Alt+Enter का उपयोग किया जाता है। Ctrl+P से प्रिंट और F2 से रीनेम करने के लिए किया जाता है, नाम को चेंज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक कंप्यूटर की सेकंड क्लास है, इससे पहले एक क्लास करवा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जहाँ भी कंप्यूटर आता है किसी भी एग्ज़ाम में तो आप बिल्कुल क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो F2 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रोसेस शेड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? CPU संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधन और मल्टीटास्किंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल अर्थ क्या है? तो एक ही समय में एक से अधिक प्रोग्राम की प्रक्रिया चलाना। एक कुछ क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं जिससे अपन को काफ़ी बार इसको याद कर सकें या रिपीट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो अभी पता ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है लाइनस OS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए किस हार्डवेयर डेटा पाथ का उपयोग होता है? डेटा पाथ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रत्येक एक्सेल कितने छोटे छोटे योगों बिंदुओं से मिलकर बना होता है? तो लाल हरे नीले रंग से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन कर चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मेटिंग को तेज़ी से कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मेटिंग को तेज़ी से कॉपी करने के लिए आप फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रेंज की A1 से A10 तक योग को निकालने के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे?
योग निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो सम प्लस बराबर सम प्लस ए से A10 तक उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में किसी फॉर्मूलों की शुरुआत हमेशा किस चिन्ह से होती है, तो ये बराबर चिन्ह से उपयोग होती है फॉर्मूले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि किसी फॉर्मूले में सेल का मान 0 से विभाजित होने पर प्रयास करता है तो कौन सी त्रुटि होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान तिथि दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग करते हैं, तो वर्तमान तिथि के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान समय दर्ज करने के लिए यहाँ वर्तमान डेट दर्ज करना या वर्तमान समय दर्ज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम रेंज निकालने के लिए अभी क्वेश्चन कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट क्या होता है, तो डी टाइटल स्लाइड के नाम होते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड के साथ दिए जाने वाले स्पीकर नोट को किस व्यू में देख सकते हैं, तो स्पीकर नोट्स को अपन नोट्स पेज व्यू में देख सकते हैं। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एक साथ एक ही स्क्रीन पर थंबनेल के रूप में देखने के लिए किस व्यू का उपयोग करते हैं, तो सभी स्लाइडों को एक ही स्क्रीन थंबनेल पर देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ए स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है सभी स्लाइडों को एक ही स्क्रीन पर देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए F5 का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस M का उपयोग किया जाता है नई स्लाइड को जोड़ने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर के लिए F7 का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं, तो माइक्रो के लिए व्यू का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का मुख्य तकनीकी उपयोग क्या होता है, तो ट्रैक चेंज का उपयोग क्या होता है, डॉक्यूमेंट में दिए गए संवादों को ट्रैक और रिकॉर्ड करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंत में फुटर जोड़ने के लिए सामान्यतः पेज में किस हिस्से का उपयोग किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंत में फुटर जोड़ने के लिए आप सबसे निचला हिस्सा होता है फुटर, हेडर ऊपर और फुटर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल के भीतर छवियों को स्वचालित रूप से डाउनलोड होने से कैसे रोका जा सकता है, तो डाउनलोड पिक्चर विकल्प को बंद करके रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, तो URL कहलाता है। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता URL कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं है, URL ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था, तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार टॉम बर्नर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का पूर्ण नाम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 8 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए तो FTP का उपयोग किया जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र के लिए HTTPS में S का क्या अर्थ होता है, तो S का क्या अर्थ होता है सिक्योर।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सिक्योर सिस्टम नहीं होगा, ना सॉफ्टवेयर होगा, सिंपल तो होगा ही नहीं, सिक्योर बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो स्विच और हब का उपयोग किया जाता है। ये बार बार इस क्वेश्चन इसलिए रिपीट किए गए हैं कि अपन इनको समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाले MAC एड्रेस की कुल लंबाई कितने बिट्स की होती है? तो 148 बिट की होती है। MAC एड्रेस की कुल लंबाई 48 बिट की या 32 बिट। IB4 4 के लिए एड्रेस 32 बिट 48 बिट। MAC एड्रेस 48 बिट की होती है। 128 IB6 के लिए 128 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल वास्तव में क्या परिभाषित करता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल वास्तव में क्या परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी डेटा संचारित करने नियम और प्रक्रिया को, रूल और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या सर्वर तक पहुंचने के लिए उसके डिजिटल पते को याद रखने योग्य नाम बदलने वाली सेवा को क्या कहा जाता है? तो DNS कहा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हमला DNS क्रियाओं को धोखा देकर उपयोगकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों पर पुनः निर्देशित करता है? तो ये DNS ब्राउजिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट पर सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य अनधिकृत नेटवर्क को एक्सेस रोकना और ट्रैफिक मॉनिटर करना, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा मॉलवेयर जो वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई देता है लेकिन अंदर से नुकसान पहुंचा उसे क्या कहा था? इसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। ऐसा मॉलवेयर वैध सॉफ्टवेयर दिखाई देता है जो अंदर से नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैकर के उस समूह को क्या कहा जाता है जो वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों की तरह कार्य करता है? वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों की तरह कार्य करता है, उसे ग्रे हैट हैकर्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, सर्च इंजन है नहीं, हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है, वेब ब्राउज़र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी VX बक्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी साइबर हमलाकार आमतौर पर लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ताओं को एक IP एड्रेस पता करने के लिए किया जाता है? तो ये IP ट्रैकर, ईमेल या वेबसाइट इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हमलाकार आमतौर पर लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ताओं को IP पता करने के लिए वेबसाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड प्रमोट पर डिस्क की त्रुटियां जांच करने के लिए आप CSKDS का उपयोग कर सकते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी डिस्क की त्रुटियां गलतियों को पता जांच करने के लिए CSKDS का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक ही नेटवर्क पर अलग अलग सेगमेंट को जोड़ने के लिए उपयोग ऑप्शन राउटर और स्विच या हब भी इसमें आ सकता है, उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट में ISP का पूर्ण क्या नाम है? फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हार्ड डिस्क स्थायी रूप से रहे तो हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CC का पूर्ण क्या नाम है? तो CC की कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। CC की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में BCC का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो में किसी प्रोग्राम को फोर्सफुली बंद करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो टास्क मैनेजर का उपयोग किया जाता है, नहीं कंट्रोल करेंगे। टास्क मैनेजर में पूर्ण रूप से बंद करने के लिए टास्क मैनेजर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर बूट होने पर सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? तो
कंप्यूटर बूट होने पर सबसे पहले सॉफ्टवेयर लोड होता है बायोस, ऑप्शन नंबर बी। 100 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी फाइल को हमेशा के लिए बिना रिसाइकल में भेजे डिलीट करने के लिए ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई 100 फिट करने के लिए सामान्यतः कहाँ क्लिक किया जाता है। तो कॉलम बॉर्डर पर डबल क्लिक करें, राइट आंसर ए। पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन फाइल डिफ़ॉल्ट रूप से क्या नाम होता है। तो प्रेजेंटेशन 1 इसका राइट आंसर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से क्या नाम होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूछते हैं तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट 1, प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन 1, और एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से तो सीट 1 नहीं बुक 1 इसका राइट आंसर होता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर की स्पीड आमतौर पर किस इकाई में मापी जाती है। तो हर्ट्ज में नापी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट की डिस्प्ले क्वालिटी का शॉर्टकट मापने के लिए तो ऑप्शन नंबर ए DPI का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट टाइपिंग या फॉर्मेटिंग खुद करना ये का कार्य नहीं है। एक बाइट में कुल कितने बिट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 8 बिट्स। एक किलोबाइट KB में कितने बाइट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 1024 बाइट। कंप्यूटर में प्रोग्राम IC किसकी बनी होती है। तो सिलिकॉन की बनी होती है। वेबसाइटों के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो होम पेज कहा जाता है। इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए किस पैकेट स्विचिंग तकनीक में रूप में भेजा जाता है। तो ये पैकेट के रूप में डेटा भेजा जाता है। विंडो में किसी खुली हुई विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्ट का उपयोग किया जाता है। तो Alt F4 का उपयोग किया जाता है बंद करने के लिए विंडो को। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बॉम्ब बूटिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो एक क्विक हेल्प नॉर्टन इसका राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी बोल्ड करने के लिए Ctrl+V का उपयोग करें। Ctrl+I से इटैलिक। बूटिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर सिस्टम को चालू करना या ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में लोड करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो को पूरी तरह सामग्री को सिलेक्ट करने के लिए रो को पूरी तरह सिलेक्ट करने के लिए Shift+ स्पेस बार का उपयोग किया जाता है रो को सिलेक्ट करने के लिए। और कॉलम को पूरी तरह सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+ स्पेस बार का उपयोग कर सकते हैं। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मॉलवेयर एक प्रकार नहीं है जो खुद की रेप्लिकेट स्वयं की प्रतिक्रिया बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी एंटीवायरस। ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर को सीधे खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+Shift+ स्किप का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड में से आगे की स्लाइड पर जाने के लिए एनिमेशन ट्रिगर करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो स्पेस बार और एंटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी मुख्य रूप से कहाँ स्थित होती है, उसके बीच गति के अंतर को कम करती है। तो CPU और रैम के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो में किसी फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिना तो अपन ने कर लिया, Shift+ डिलीट इसका सर होगा। इंटरनेट पर सुरक्षित वेब पेजों को डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट नंबर क्या होता है। तो 443 का राइट आंसर है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में
ट्रांजैक्टर का उपयोग किया गया है। तीसरी पीढ़ी में ऑप्शन नंबर आईसी का उपयोग किया गया है। बी, अंडू करने के लिए Ctrl+Z का उपयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में रीडू के लिए Ctrl+Y का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल वेब सर्वर में वेब ब्राउज़र का वेब पेजों को ट्रांसफ़र करने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।